हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट की क्लास है, सीटेट पैरागॉजी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बस आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? आपके 30 में 30 मार्क्स आएँगे दोस्तों, इतना आप लोग भरोसा रखिए। और हाँ, आप लोग हमारी ईवीएस की क्लास देख चुके होंगे, ईवीएस की एंड हिंदी की भी। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसी है क्लास। और हम आज से कंटिन्यू सीडीपी की क्लास करेंगे दोस्तों, बीच-बीच में ईवीएस और हिंदी की भी लेकर आएँगे। और सीटेट में हम योग करेंगे ना कि सीडीपी की ऐसी करेंगे कि हम हर एक टॉपिक की मैराथन लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा रहेगा, हर एक टॉपिक की हम मैराथन लाएँगे। हाँ, तो आपके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, ठीक है? और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए दोस्तों। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सीटेट है, केवीएस है, DSSB है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। बाइलिंगुअल है ना? तो सीडीपी में ऐसा होता है ना कि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जब तक हम इंग्लिश वर्ड नहीं देखते हैं तब तक हमें समझ ही नहीं आता, तो वहीं पे बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, तो हमें इंग्लिश को भी देखकर चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, हमारा पहला क्वेश्चन है अजर्सन और रीजन से क्वेश्चन दिया गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, डरना नहीं है, ठीक है? देखिए, हम देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कथन है, अजरसन, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। कारण कहता है कि बचपन में विकास के सभी जो आयाम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित भी करते हैं। इंग्लिश में दिया है, जब द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एज इम्पॉर्टेंट एज इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस ए चाइल्ड सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रीजन कहता है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस ईच अदर। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें सही आंसर दिखाना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, कथन कहता है कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है, बच्चे का शारीरिक विकास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये बात सही है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी बच्चे के विकास से संबंधित बातें कही जा रही है और इसमें भी। तो यहाँ पर पहला और ए और बी दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पहला। पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगर कनेक्टेड नहीं होता तो वो सही व्याख्या नहीं करते, और एक दूसरे की इसमें कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक दूसरे की दोनों सही है और दूसरों की व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट सजेस्ट ग्रोथ फॉलोज ए पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हेड एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। ऑप्शन है समीप दुराभिमुख सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, या फिर एकरूपता का सिद्धांत। बताइए, विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि जो विकास होता है वो सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में। सिर से पैर, तो यहाँ पर दोस्तों बताइए, सिर से पैर की तरफ विकास होता है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ठीक है? सफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए, आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर पकड़ लिए। आप शीर्षगामी, समीप, दुराभिमुख सिद्धांत है ना, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग इंग्लिश वर्ड को भी जरूर देखिएगा। सीडीपी ऐसे सब्जेक्ट है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर है, ठीक है? क्योंकि शीर्षगामी जो सिद्धांत होता है वो सिर से पैर की तरफ इसका विकास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में क्या शामिल है? विचारों की अनम्यता,
रिगिडिटी फॉर आइडियज, या फिर ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, या फिर जटिलता के लिए वरीयता, प्रीफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर अभिसारी सोच, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। अब आपको बताना है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में क्या शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रीफरेंस फॉर कम्प्लिसिटी, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। जटिलता के लिए वरीयता, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ रचनात्मक क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में। तो जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, दोस्तों, क्रिएटिव चाइल्ड में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्या होती है? क्रिएटिव चाइल्ड में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। ऑप्शन पहला है बचपन होगा, मध्य बचपन होगा, किशोरावस्था होगा, या फिर शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, या फिर इन्फेंसी स्टेज। बताइए, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि ये ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। तो ये किस अवस्था में ऐसी चीजें होती है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पता है क्या होगा? मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए, मिडिल चाइल्डहुड इसी को क्या बोलते हैं? प्ले एज भी बोलते हैं। इसी को प्ले एज ही बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द cephalocaudal principle of development state that development proceed from। ऑप्शन है हेड टू टॉय, टॉय टू हेड, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, या फिर एक्सट्रीमिटी टू सेंटर। द cephalocaudal principle of development state that development proceeds from। विकास की शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? हेड टू टॉय होगा, टॉय टू हेड होगा, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज होगा, या एक्सट्रीमिटीज ऑफ सेंटर होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा, सिर से पैर की तरफ। अभी हमने बताया था ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की तरफ। यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि सिर से पैर की तरफ बच्चों का विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज की कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद द acquisition of skills, values and attitudes of the society and formation of healthy interpersonal relationship। ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तीसरा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का कौन सा पहलू है जो समाज के कौशल, मूल व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसमें समाज के कौशल, समाज के बारे में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए सामाजिक विकास में क्या करता है, जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक गुण सीखता है, जैसे कि समायोजन, व्यवहार, समायोजन हो गया, व्यवहार हो गया, टोलरेट हो गया, सहयोग, मूल, रिश्ते निभाना, ये सारी चीज़ें होते हैं, रिश्ते निभाना आदि। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, हर फीलिंग टुवार्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र है जो बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? तो बाल विकास का कौन सा क्षेत्र है जो बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ आप लोगों को, ऑप्शन देती हूँ दोस्तों। इसमें है
है तो ऑप्शन इसमें इंग्लिश में है, देखिए। तो ये फिजिकल होगा, स्पिरिचुअल होगा, इमोशनल होगा या फिर कॉग्निटिव होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इमोशनल। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, हर फीलिंग टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र है जो बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, भाव से, है ना, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, है ना, उसके आसपास के प्रति जो भावनाएं होती है ना, तो उसी से संबंधित। तो यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट से बात कही गई है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इमोशनल। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रेन एक्वायर फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर अचीविंग द कैपेसिटी टू यूज डैश। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे स्थूल गति कौशल या सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, सूक्ष्म गति कौशल या स्थूल मांसपेशियों की इस्तेमाल, या फिर भाषा, विश्लेषणात्मक तर्क या फिर भाषा। तो देखिए सबसे पहले शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे जो होते हैं दोस्तों वो ग्रास मोटर स्किल को, है ना, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले ग्रास मोटर स्किल पहले हासिल करते हैं, फिर फाइन मोटर स्किल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर ग्रास मोटर हो जाएगा, उसके बाद में फाइन मसल्स। पहले बच्चे पहले हाथ को उठाता है, उसके बाद में उंगलियों को, है ना। शारीरिक विकास में बच्चे क्या करते हैं, पहले बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। पहले तो पूरे हाथ का करेंगे, उसके बाद में उंगलियों का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रास मोटर स्किल्स, फाइन मसल्स। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखता है। ऑप्शन पहला है बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। सेकंड है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। या फिर तीसरा है कि बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। या फिर बच्चों के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? बच्चों के बारे में समझ रखते हैं कि बच्चे कोरी पट्टी होते हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल ही पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ऑप्शन गलत है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है, बदला तो जा सकता है ना। बच्चे के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हमें बच्चों के पक्ष में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनके अपने खुद के विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि समकालीन सिद्धांत के अनुसार यही होता है दोस्तों, यही होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव नॉलेज निर्माता हैं। क्या है? एक्टिव नॉलेज निर्माता होते हैं। जो ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास क्या है? अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, एक आयामी है या फिर गतिशील है। डेवलपमेंट दोस्तों डिसऑर्डरली है, टोटली अनप्रेडिक्टेबली है, या फिर यूनिडिमेंशनल है, या फिर डायनामिक है। तो डेवलपमेंट इज डायनामिक होता है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर, गतिशील है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, केवल। ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है ये। विकास केवल अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। केवल है ना, जहाँ पर वनली लिखा होगा तो गलत है, देख सकते हो वहाँ पर वनली है। विकास कम समय के लिए होना चाहिए, अस्थायी परिवर्तन है। विकास कम समय के लिए होनी चाहिए, ये भी गलत है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, सही बात है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। विकास जो होता है दोस्तों वो जन्म से मृत्यु तक चलती है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु तक। तो यहाँ पर चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
in which period two children establish autonomy from the family and define personal values and goals, carving their own identity. अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंस। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों को प्रभावित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, मध्य बाल्यावस्था होगा, उत्तर बाल्यावस्था होगा या फिर किशोरावस्था होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से ही आपको पता लग सकता है कि वो कौन सी अवस्था है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपनी व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों को प्रभावित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो ऐसा तो एडोलसेंस में ही होता है ना, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही बच्चे जो है कि ये सोचते हैं, किशोरावस्था में क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं अपनी पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो स्वायत्तता चाहते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, दूसरा हमारा निर्णय क्यों लेगा, है ना। वो अपने आप को ना बहुत मेच्योर समझते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, एडोलसेंस। एडोलसेंस, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क कहता है बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सही विकल्प चुनना है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि देखिए दोनों कथन और कारण दोनों में संबंध है। कैसे? क्योंकि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ये विकास से संबंधित है दोस्तों। सेकंड है कि बच्चों की वृद्धि व विकास से संबंधित दोनों हैं, कथन और कारण दोनों। तो बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, ये बात भी सही है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर है। देखिए बच्चे के विकास में क्या होता है, बच्चे के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसका अर्थ होता है कि हर बच्चा दूसरे से अलग है। भाई एक बच्चा, सारे बच्चे तो जैसे हो नहीं सकते, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है। शारीरिक विकास किसी का जल्दी होता है तो किसी का थोड़ी देर में होता है ना। जरूरी नहीं कि सबका शारीरिक विकास एक ही जैसा होगा, ऐसा तो होता नहीं, सबका अलग अलग विकास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और ए बी की सही व्याख्या करता है। चलो जी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं हमने 22 क्वेश्चन को करवा दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे दोस्तों। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हो, DSSB की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों, बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और वहाँ पर तो DSSB में CDP का स्कोप बहुत ज़्यादा है, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर है ना, तो आप लोग जो है कि अभी से पढ़ाई करते रहो। ये नहीं कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी या करूँगा, ऐसा मत सोचिए। तो अगर आप DSSB, KBS या CTET की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण है। और आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि चैनल ग्रो नहीं है, छोटा है तो यहाँ पर क्लास बहुत ही अच्छी नहीं होती है। आप लोग एक बार पढ़कर तो देखिए, तब मज़ा आएगा। यकीन मानिए आपके 100+ मार्क्स आएंगे। यकीन मानिए आपके 100+ मार्क्स, आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो 100+ मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता ना। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।